मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर हैं कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 7 और तिथि 19/7/2021 कोणों की रचना करना। कोणों की रचना करने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियो आपको बना रखी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स, एंगल्स को कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर स्टेप्स भी लिख रखे हैं। बहुत अच्छी बात है और इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले 60 का कोण बनाना। सबसे पहले 60 का कोण ही बनाना सिखाना चाहिए और 60 का कोण बनाना बहुत इजी भी है। सबसे पहले 60 के कोण को बनाना, सबसे पहले देखो ये जो चरण लिखे हुए, स्टेप्स जो लिखे हुए, ये सबसे बाद की बात है। सबसे पहले आप यहाँ पर ये जो फिगर है, सबसे पहले फिगर बनाई, उसके बाद में यहाँ पर जो स्टेप्स हैं, जो रचना के चरण हैं, वो बाद में लिखने होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोई लाइन आप लेंगे, यहाँ पर जैसे एम लाइन आपने ली, यहाँ पर कोई पॉइंट इस पर सी लिया आपने, फिर आपने क्या किया, यहाँ पर सी से यहाँ पर एक आर्क लेके और यहाँ पर ये चाप लगाई, ये आर्क आपने ली। यहाँ पर जो इसको यानी कि इस लाइन को डी पर काटते और यहाँ पर ये आपने लगाई। जितनी यहां से यहां तक की लाइन थी उतना ही प्रकार को ओपन रखना है और यहां से जो लोहे वाली कील है उसको यहाँ पर रखना है, नुकीली लोहे वाली कील, और जो पेंसिल वाला हिस्सा है यहाँ पर आपने यहाँ कट कर देना है। यहाँ पर जहां कट करेगा उस पॉइंट का नाम कोई ना कोई पॉइंट दे देना है, यहाँ पर जैसे ई दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर इस सी और ई को मिला देंगे, जैसे यहाँ पर इस फिगर के अंदर मिलाकर दिखा दिया। सी और ई को मिला दिया, मिलाने पर यहाँ पर जो एंगल बना वो कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। चाहे आप प्रकार इतना खोलें चाहे प्रकार इतना खोलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इतना प्रकार खोलिए इतना खोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया। यहाँ पर डिपेंड करता है प्रकार आपने इतना खोला है, इतना कितना ही भी खोला हो, आपका एंगल 60 डिग्री ही होगा। तो समझ में आया। अब यहाँ पर इसके स्टेप्स लिखने, जैसे हमने बनाया है वैसे स्टेप्स लिखने होते हैं। चरण यानी स्टेप्स नंबर 1, एक रेखा एम खींचिए। सबसे पहले मैंने कहा कि एम रेखा खींचिए, फिर उस पर सी बिंदु लगाइए। ये पहला चरण हो गया जो हमने यहाँ पर लिखा। दूसरे चरण और तीसरे में क्या है, दूसरे चरण में सबसे पहले सी को केंद्र माना, हमने सेंटर माना, इससे यहाँ पर प्रकार खोलकर यहाँ लोहे वाली नुकीली कील को यहाँ पर रखा और इसके बाद में यहाँ पर हमने चाप लगाई। तो यहाँ पर केंद्र लेकर किसी भी त्रिज्या की एक चाप लगाई, कुछ भी ले सकते हैं, कोई एग्जैक्ट मापने की कोई आवश्यकता नहीं। जो रेखा एम को बिंदु डी पर काटती है, यानी कि एम रेखा को डी पर काटती है। ठीक है जी, तीसरा चरण। अब यहाँ बिंदु डी को केंद्र मानकर, पहले सी को केंद्र माना था, अब डी को केंद्र मानकर जितनी ही चाप हमारी थी उतनी ही समान चाप लगानी है। जो चरण 2 की चाप को बिंदु ई पर काटती है, जो ये चाप थी हमारी पहली, इसको यहाँ पर ई पर काटती है। फिर हमने क्या किया, सी और ई को मिला दिया, सी और ई को ज्वाइन कर दिया, यानी कि मिला दिया। तो ये हमारा एक एंगल बन गया, एंगल ईसीडी। ईसीडी ऐसे पढ़ा जाता है या फिर डीसीई कहें, ईसीडी या फिर डीसीई, दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है 60 डिग्री के एंगल को। चलिए आगे हम बताते हैं और एंगल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने, कौन कौन से एंगल्स बता रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए, अगला एंगल है 120 डिग्री का। 120 डिग्री में भी कुछ नहीं है। 120 जब आपको 60 डिग्री का कोण आ गया तो आप 120 का भी आसानी से बना लेंगे। अब यहाँ पर यह कोण 60 के कोण का दुगुना होता है, यानी कि डबल होता है। यहाँ तक आपने लिया था, यह आपने लाइन ली थी, यहाँ पर आपने पहला कट लगाया था। इसके बाद में आपने जितने चाप यहाँ केंद्र मान के ये चाप काटी थी, उतनी ही यहाँ केंद्र मान के उतनी ही चाप यहाँ पर काटनी है। जो सेकंड चाप होगी वो आपको 120 डिग्री पर काटेगी और इस पॉइंट को आप मिला देंगे। तो यहाँ पर जैसे मिलाकर भी दिखा दिया तो ये 120 डिग्री का हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसके स्टेप्स भी यहाँ पर लिख के दिखा दिए। एक रेखा एम खींची और उस पर बिंदु सी लगाए, जैसे हमने पहले उसमें फिगर में भी बताया। दूसरा, बिंदु सी पर प्रकार रखकर किसी भी त्रिज्या की एक चाप लगाई जो एम को डी बिंदु पर काटती है। आगे तीसरा, डी को केंद्र लेकर समान त्रिज्या की चाप लगाई जो चरण 2 की चाप को बिंदु ई पर काटती है। इसके बाद में दोबारा ई को केंद्र लेकर समान त्रिज्या की चाप लगाई जो चरण 2 को चाप बिंदु एफ पर काटती है यहाँ पर, और सी एफ को मिलाया और एंगल एफ सी डी जो है हमारा 120 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से 120 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। 60 का अगर आपको आ गया तो उसका डबल बनाना है, तो वो आपका एंगल 120 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं यहाँ पर 30 डिग्री कोण की, 30 डिग्री के कोण की बात करते हैं। तो एंगल 30, यानी कि अगर आपने 60 का कोण बनाया
कोण का आधा, यानी कि 60 डिग्री का कोण आपने बनाना सीख लिया था। सबसे पहले आपने ये लाइन ली, इसके बाद में यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ केंद्र माना, केंद्र को मान के चाप लगाई, फिर यहाँ पर यहाँ से उतनी ही चाप लेके यहाँ पर समान चाप लेके यहाँ पर कट लगाया, तो ये हमारा 60 का हो गया। अब 60 का और जी यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर ये 0 डिग्री और यहाँ पर ये 60 डिग्री का हो गया एंगल। तो यहाँ से नुकीली नोक को यहाँ पर रखना और कंपास की जो पेंसिल वाली नोक है उसको यहाँ पर आर्क लगाएंगे। इसी तरीके से फिर हम 60 डिग्री के इस पर नुकीली नोक पर यहाँ पर रखेंगे जो लोहे वाली नोक है, और पेंसिल वाली नोक से यहाँ पर उतना ही प्रकार खोल के रखना है, चाप लगानी है। जहां पर ये दोनों चापे एक दूसरे को कट कर रही हैं, इस पॉइंट पर कट कर रही हैं, इस पॉइंट को और यहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ पर जो हमें सेंटर लेके चले थे, वहां से इसको मिला दिया। यहाँ पर मिलाने पर जो ये एंगल बना यहाँ से यहाँ तक, ये 60 डिग्री का आधा हो गया, यानी कि 30 डिग्री हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी जो बचेगा वो भी 30 डिग्री ही होगा। तो इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बनता है। बड़ा इजी है। 60 का अगर आपको आगे तो 60 का आधा करना है, ये आपका 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 90 डिग्री के एंगल की। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, तो 90 डिग्री का सीख लीजिए। अब यहाँ पे 30 का पहले लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले 60 का कौन बनाना है, चित्र अनुसार ए बी को केंद्र लेकर समान त्रिज्या वाली चाप लगाइए जो एक दूसरे को सी पर काटती है, और सी को मिलाइए, ये एंगल हमारा COA एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री का कौन बनाना है, तो ये भी दो तरीके से बनाया जा सकता है, दो तरीके से, यानी कि पहले आप 180 डिग्री का आधा कर लीजिए तो भी समद्विभाजक हो जाएगा, जैसे यहाँ पर पहले चित्र में दिखाया गया है। यानी कि एक लाइन पे यहाँ पर दो पॉइंट कोई ले लिए, ए और बी पॉइंट, इन पॉइंट से यानी कि बी पॉइंट से हमने चाप लगाई, यहाँ पर प्रकार खोलकर आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा प्रकार खोल के चाप लगाई। समद्विभाजक मीन्स बराबर दो पार्ट्स में डिवाइड करना। फिर ए पॉइंट से भी हमने उतना ही प्रकार खोलकर यहाँ पर चाप लगाई, जहां पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट को, और यहाँ पर हमने जो सेंटर में पॉइंट लिया था उसको यहाँ पर मिला दे, तो ये हमारा जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। अब यहाँ पर दूसरा तरीका, यानी कि जो आपने अभी सीखा था 120 डिग्री का आपने एंगल बनाया था, सबसे पहले 60 डिग्री का, फिर 120 डिग्री का, 60 का और 120 डिग्री का आपने आधा किया। जैसे 30 डिग्री का बनाने के लिए आपको 0 और 60 का आधा किया था, तो 120 डिग्री के इस पर नुकीली नोक रखेंगे और यहाँ पर चाप लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर चाप लगेगी। फिर दूसरी चाप यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे, तो यहाँ जहां दोनों ही चाप एक दूसरे काटते हैं, तो वहां से और जो सेंटर हम लेके चले थे उसको मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो ये दूसरा तरीका। तो इस तरीके से दोनों तरीके से आप इनको आराम से बना सकते हैं, और इनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसको आप कंस्ट्रक्शन में जाके उनको देख सकते हैं। प्ले लिस्ट उनकी बनी हुई है, प्ले लिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं आगे कुछ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं समय प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन फुट्टे और प्रकार की मदद से बनाए जा सकते हैं। देखो 35 का डबल कितना होता है, 70 डिग्री का एंगल जो है हम कंपास के यानी कि प्रकार के माध्यम से नहीं बना सकते, क्योंकि इससे कुछ ही एंगल प्रकार की मदद से बनाए जा सकते हैं। 40 का डबल 80 होता है, 80 का भी अगर बात करें 160 होता है, तो यानी कि इनका भी नहीं बनेगा, तो ये यानी कि पॉसिबल नहीं है प्रकार की मदद से। 37.5 है, 37.5 का अगर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, तो 75 डिग्री का आधा 75 डिग्री का बन जाएगा। 75 डिग्री का कैसे बनेगा, तो 75 डिग्री का आप सबसे पहले 60 और 90 का एंगल बना लीजिए, जैसे यहाँ पर बना हुआ है, ये यहाँ 60 का है, यहाँ 90 का, 60 और 90 का अगर आप आधा करेंगे तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो ये हमारा 75 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ से जो आएगा वो हमारा 75 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से 47.5 है, तो 47.5 का अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पंजे 10, हाथ से लगे 1, 2 सत्ते 14, 1 15 पॉइंट यहाँ आएगा, हाथ से लगे 1, 2 चौके 8 और 1 9, तो कितना आ गया 95 जो है, 95 जो हम प्रकार के माध्यम से नहीं बना सकते। सिर्फ एक एंगल है जो पॉसिबल है, ये वाला, और ये सारे नॉट पॉसिबल हैं, इनको हम नहीं बना सकते। फुटेर प्रकार की मदद से 135 के माप का कोण की रचना कीजिए। तो 135 के कोण बनाने के लिए आपको 150 और 120 का एंगल सबसे पहले बनाना पड़ेगा, और अब यहाँ पर 120 और 150 का एंगल कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बता रखा है, आपको समझ में भी आ गया होगा। जैसे अगर आपने 120 का एंगल बनाया था, तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से दिखा देता हूँ 135 का एंगल कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ आप 120 डिग्री पे आइए,
चलिए आप 120 डिग्री वाले एंगल पे आ गए। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेना है। यहाँ पर जो लाइन है इसको भी आगे बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर ये 180 डिग्री का होता है। कितने का? 180 डिग्री का। इसका और 120 का आधा करेंगे, इसका और इसका आधा करेंगे तो जो लाइन होगी ये हो जाएगी। यहाँ पे जो कट करेगा ये हो जाएगा 150 डिग्री का। 150 और 120 ये है। 120 और 150 का अगर आप आधा करेंगे इनका, यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से कट करेंगे और इस पॉइंट से कट करेंगे, जहां पे दोनों जाके मिलेंगे उसको अगर मिलाएंगे तो वो एंगल जो यहाँ से यहाँ तक का बनेगा वो बनेगा आपका 135 डिग्री का। तो समझ में आ गया? मुझे लगता है कि सभी बच्चों को समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। उसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।